करोड़ों वर्ष पहले एक समय ऐसा था जब खुद को इस पृथ्वी का मालिक समझने वाले इंसानों में से एक भी इंसान यहाँ मौजूद नहीं था। यहाँ कोई प्रदूषण ही नहीं था, वाहनों का शोर शराबा नहीं था, बल्कि धरती खामोशी से सांसें लेती थी। रात के समय आसमान जादुई लगता था, प्रत्येक तारा रोशनी से भरा एवं ऊर्जावान दिखता था। जंगल हरे भरे थे, समुद्र नदियों का पानी बिल्कुल साफ था, हर जगह जिंदगी फूलों की भांति खिल रही थी। यह समय क्रीटेशियन काल कहलाता था। धरती इतनी सुंदर, हवा इतनी शुद्ध थी कि हर कदम पर प्रकृति का नाच साफ साफ देखा जा सकता था। इस जीवनदायी वातावरण के कारण असाधारण रूप से विशाल जीव धरती पर पनप गए। भीमकाय शाकाहारी, जिनकी ऊंची गर्दन सबसे ऊंचे पेड़ों के पत्तों तक भी पहुंच जाती थी। हथौड़ों जैसे पूंछ वाले भारी हमलावर, इनकी पूंछ का एक ही वार तिनके की भांति पेड़ों को गिरा सकता था, परंतु यह भी खुद को शिकार होने से रोक नहीं पाते थे। डायनासोर जैसे खूंखार मांसभक्षी एक बेहतरीन संख्या नियंत्रण की भांति अपने रास्ते में पड़ने वाले हर जिंदा इकाई को खा जाते थे। डायनासोर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी के भीतर भी अपने शिकार का पीछा करते थे। आसमान में उड़ने वाले बड़े बड़े टेरासोर हवा से ही जोरदार हमला बोल देते थे। समुद्रों की गहराई में मोसासोरस जैसे भयानक मांसभक्षियों का राज था, जिन्हें स्वाद से कोई लेना देना नहीं था, बस जो दिखा उसे खा लिया। यानी प्रकृति के आशीर्वाद से फलती फूलती यह धरती क्रूरता से भरी हुई थी। जीवन संतुलित करने के लिए ऐसी क्रूरता भी आवश्यक थी। यह शक्ति का विशुद्ध प्रदर्शन था। ऐसा लग रहा था कि युगों युगों तक पृथ्वी का यह जीवन यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। कहीं कोई समस्या नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि समस्या पृथ्वी पर थी ही नहीं, अभी तो आसमान में थी। मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहरी हिस्से में मौजूद कुछ पत्थर आपस में टकराए। यह पत्थर एक दूसरे को धकेलते हुए चले गए, जिस कारण एक बड़ा पत्थर ने पृथ्वी की ओर अपना सफर शुरू कर लिया। एक ऐसा सफर जो संभवतः कई सालों तक चला। कोई नहीं जान सकता था कि इस एस्ट्रॉइड को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगने वाला था, पर उसकी चाल निरंतर थी। वह पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार कर गया। इस खतरे से अनजान पृथ्वी पर अपनी सांस लेती रहे, मौसम गुजरते रहे, समुद्री लहरें उठती रही, हर जीव बेफिक्र होकर अपनी जीवन जीता रहा। डायनासोर आसमान में उड़ने वाले टेरासोर्स को पता नहीं था कि डर आखिर होता क्या है। उन्हें पीढ़ियों से डरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी, पर अब एक बहुत बड़ा डर सचमुच उनका और आगे बढ़ रहा था। उनके सामने एक ऐसा भविष्य आने वाला था जिसकी कोई कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। वास्तव में दुनिया का हर ओर से इतनी संपूर्ण कि इसे नष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी तबाही की आवश्यकता थी। लाखों किलोमीटर का सफर तय करके वह विशाल काया पत्थर या चट्टान कह लीजिए एस्ट्रॉइड पृथ्वी की कक्षा में घुस गया। यहाँ एक उम्मीद थी, हो सकता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह एस्ट्रॉइड धरती की परिक्रमा करना शुरू कर दे, जैसे और भी अनेकों पिंड धरती की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें से चंद्रमा सबसे बड़ा पिंड है। परंतु ऐसा नहीं हो सका। एस्ट्रॉइड लगभग 20 किलोमीटर सेंटर अर्थात 72,000
किमी घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी नहीं थी कि वह इस तेज रफ्तार से आती चट्टान को रोककर अपनी कक्षा में घुमा सके। नतीजा यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में घुस गया। यहाँ एक और उम्मीद थी, वायुमंडल घर्षण। जब कोई वस्तु बहुत तेजी गति से के लिए हवा से टकराते हुए आगे बढ़ती है तो हवा घर्षण इतना अधिक हो जाता है जो उस वस्तु को जलाकर राख बना सकती है, और ऐसा हुआ भी पृथ्वी पर। वायुमंडल घर्षण के कारण धरती की ओर बढ़ते हुए उस एस्टेरॉयड ने आग पकड़ ली। आसमान में क्रिया ने एक तेज रोशनी बिखेरी और देखते ही देखते यह एस्टेरॉयड आग के विशाल गोले में तब्दील हो गया। लेकिन जरा सोचिए, यदि आप एक माचिस की तीली को जलाते हैं तो वह कुछ ही सेकंडों में जलकर नष्ट हो जाती है। वही एक बड़े पेड़ की लकड़ी को आप आग से जलाने में कई घंटों का समय लग जाता है। बस यही मामला एक एस्टेरॉयड के साथ भी था। यह एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर से भी अधिक बड़ा था, जिसे जलने में कुछ सेकंड या मिनट नहीं बल्कि घंटों लगने वाले थे। वस्तुतः पृथ्वी का वायुमंडल सिर्फ 25 मीटर एस्टेरॉयड की धरती पर टकराने से पहले पूरी तरह से जल सकता है, पर यह वाला एस्टेरॉयड तो 10 किमी के भी अधिक बड़ा था, जिसकी पूरी तरह से जलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कुछ ही पल बचे थे जब आग के गोले में बदल चुका यह बड़ा एस्टेरॉयड 70 किमी घंटे के अधिक रफ्तार के लिए धरती से टकराने वाला था। निशान था आज का मैक्सिको में स्थित युकाटन पेनिनसुला। वहाँ समुद्र काफी उथला था। डायनासोर अभी भी यही नहीं जानते थे कि आज का यह दिन उनका अंतिम दिन होने वाला है। जो हो सकता है उनमें कुछ ने आसमान से गिरते इस चमकदार गोले की तरफ एक बार गर्दन घुमाकर भी देखा हो, लेकिन यह पूरा मामला निश्चित ही उनकी समझ से बाहर रहा होगा। 3, 2, 1 और बूम! जल्दी ही एक ऐसी गर्जना उठी जिसके सुनने वाले तुरंत बहरे हो गए। एक ऐसी चमक उठी जिससे सूर्य की भी फीका कर दिया। यह चमक जिन आंखों में भी गई वो आंखें तुरंत देखने की क्षमता खो बैठे। समय मानो थम गया। एस्टेरॉयड की पृथ्वी के साथ भीषण टक्कर हो चुकी थी। पृथ्वी का वायुमंडल आग से भर उठा था। इस टक्कर के कारण 10 करोड़ मेगाटन से ज्यादा एनर्जी निकली थी, जिससे धरती की ऊपरी परत